मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझसे पेशतर बंगला ज़बान के अंदर शहजादे खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया से आप ईमान अफरोज और मुदल्लल गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु उलमाए अहले सुन्नत व मशाइख अहले सुन्नत के इल्म, अमल और उम्र में बरकतें अता फरमाए। थोड़ी देर आपकी तवज्जो चाहूंगा और आपको क्या पसंद है ये सुनाने की बजाय आपकी क्या जरूरत है ये बताने की कोशिश करूंगा। मैं देख रहा हूं इस वक्त बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, नौजवान महफिलें सजाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं और मर्द व ख़वातीन एक बड़ी तादाद के अंदर हाजिर आते हैं और जलसे से वापस होने के बाद अगर हम इस जलसे के रिजल्ट की तरफ तवज्जो देते हैं तो बहुत कम पॉजिटिव रिजल्ट हमें समझ में आता है। आने वाला जैसा कोरा होता है, जाने के बाद भी वैसा ही कोरा नजर आता है। उसकी कई वजह है। एक वजह तो यह है कि आने वाला यूं ही आ जाता है। एक वजह यह कि चलो सुनने जाते हैं, क्या सुनाते हैं। गर्ज के कोई ऐसी नीयत पहले से दिमाग के अंदर, दिल के अंदर होती ही नहीं कि हम जाकर कुछ सुन करके अपनी जिंदगी को बदलेंगे। और जब ये मिजाज नहीं होता, जब ये सोच नहीं होती, तो फिर ये जलसे भी बेअसर होते हैं और जिंदगी भी बेमजा हुआ करती है। हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु एक बहुत बड़े खतीब शहर में जब तशरीफ लाए तो अपनी वालिदा से इजाजत तलब की और अर्ज किया, अम्मी जान मुझे इजाजत दो ताकि मैं इस अजीम खतीब का खिताब सुन करके आऊं। तो मां ने जवाब में फरमाया, बेटा खिताब सुनने क्यों जा रहे हो? तो अर्ज करने लगे, सुनाओ, बड़े अजीम खतीब है, जरा कुछ समाअत कर लूं, कुछ उनकी बातों को सुन लूं। मां ने फरमाया, बेटे इस नीयत से न जाओ, अगर जाना है तो इस शर्त पर मैं तुमको इजाजत देती हूं कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल का वो पैगाम तुम्हें पहुंचाएं, तुम ये नीयत करके जाओ कि तुम उस पर अमल करोगे। आप थोड़ी सोच बदलें, थोड़ी फिक्र बदलें। टाट पर घंटों, घास पर घंटों बैठे हैं और उसके बाद अगर फज्र की नमाज भी नहीं हो रही है, जोहर की नमाज का जज्बा भी पैदा नहीं हो रहा, गंदी पिक्चरों से तौबा का जज्बा भी पैदा नहीं हो रहा, बदकिरदारी से तौबा का जज्बा भी पैदा नहीं हो रहा, बुराइयों से नफरत भी पैदा नहीं हो रही और पक्का सच्चा मुसलमान बनने का जज्बा नहीं होता, तो फिर आप आए क्यों? क्या मेला ठेला लगा है इसके लिए आए? और साथ ही साथ ये भी अर्ज करना चाहूंगा, जरा अपनी जिंदगी में इस्लाम तलाश करो। खाली फॉर्म भरते वक्त रिलीजन लिखा जाता है तो आगे मुस्लिम लिख करके काम नहीं चलेगा। मुसलमान बनो भी, इस्लाम को प्रैक्टिस में लाओ और फिर तुम्हारी जिंदगी की बहारें तुम देखो कि जब तुम कुरान को फॉलो करोगे, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करोगे और जब तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम अच्छी तरीके से दाखिल हो जाएगा, खुदा की कसम जहां से गुजरोगे अल्लाह ताला तुम पर रहमतों को नाजिल फरमाएगा।
आज हमारी कौम को वुजू के तरीके से नावाकिफियत, हमारी कौम को गुस्ल के फराइज नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, कुरान पढ़ना नहीं आता। आप जरा सोचो, जो कौम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखती हो, अगर उसी कौम को अल्लाह की किताब पढ़ना ना आता हो तो इससे बड़ा मातम और क्या किस पर किया जा सकता है। क्या कभी आपके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि चलो चल करके हम कुरान सीखें? क्या कभी आपके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि चलो नमाज का तरीका सीखें? कभी आपके दिल में यह पैदा हुआ उलमाए बाअमल की सोहबत में बैठने के बाद उनसे कुछ मसाइल सीखें? नहीं, आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है। सर में दर्द होता है, बाबा तावीज दे दो। धंधा नहीं चलता, तावीज दे दो। पेट में दुखता है, तावीज दे दो। बस यही सिर्फ आता है, इसके अलावा कुछ। मैं ये नहीं कहता कि आप इसके इलाज के लिए बुजुर्गों के पास न जाओ, लेकिन सुन लो और अच्छी तरीके से कान खोल करके सुन लो। बीमारी बड़ी आफत नहीं है, दीन से दूरी ये बड़ी आफत है। इस बीमारी का इलाज करो, और इसी बीमारी के इलाज के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। औलियाए किराम इस फर्श गिद्दी पर मेहनत किए और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने कुर्बानियां पेश फरमाई। अब आइए, क्योंकि बच्चों की दस्तार भी हिफ्ज़ व क़िरात की है, मैं थोड़ा सा कुरान शरीफ के बारे में आपको बता दूं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु, ये किताब इसको हमने नाजिल फरमाया। पता चला ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है, ये अल्लाह की किताब है और इसका नाजिल करने वाला भी अल्लाह है। अब अल्लाह ही से पूछे, मौला ये किताब है कैसी? जरा इसकी कुछ शान भी बयान कर दे। तो खुद किताब वाला फरमाता है, मुबारकुन, ये बरकत वाली किताब, ये कुरान बरकत वाली किताब है। अब बरकत के एतबार से देखा जाए तो मुसलमान इतना तो जरूर समझता है कि घर में कुरान रहेगा तो घर में बरकत होगी, दुकान में कुरान रहेगा तो दुकान में बरकत होगी। लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ करके अर्ज कर दूं कि बरकत का दायरा इतना महदूद नहीं है। ये किताब जहां जहां होगी वहां वहां बरकत होगी। अगर इस किताब को तुमने सीने के अंदर जगह दे दी तो कब्र में भी जाओगे तो इस किताब की वजह से अल्लाह तुम्हारी कब्र को भी कुशादा फरमा देगा। बहुत बरकत वाली किताब है, इतनी बरकत वाली किताब है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक हर्फ पर अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। ये इतनी बरकत वाली किताब है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिनको कुरान पढ़ना आता है उनसे एक सवाल पूछता हूं, जिनको पढ़ना आता है, गौर से सुनिएगा। रोजाना आप कितनी देर मोबाइल अपना ऑन करते हैं, कितना मोबाइल देखते हैं? तो मैं समझता हूं सिर्फ सोते वक्त मोबाइल नहीं देखते, बाकी पूरा दिन मोबाइल देखते रहते हैं। गलत तो नहीं कह रहा भैया, आप जवाब दे, मैं समझू मेरी बात समझ रहे हैं। पूरा दिन मोबाइल देखते हैं, पूरा दिन मैसेज चेक करते रहते हैं, और ये भी उसमें आ जाता है कि लास्ट आपने कब मोबाइल देखा था वो टाइम भी आ जाता है। अब मुसलमानों में तुमसे एक सवाल पूछता हूं, मोबाइल रोज देखते हो, जरा ये भी सोचो कि तुमने कुरान लास्ट कब देखा था?
आखिरी मर्तबा तुमने कुरान कब देखा था, जरा इसको गौर करो। जिस किताब को रोजाना देखना चाहिए, रोजाना पढ़ना चाहिए, उस किताब से ताल्लुक खत्म हो चुका। एक दौर था कि किताब सुनने के लिए लोग जाया करते थे, किताब दिल जमाई से सुना करते थे और सुनने में इतना गुम हो जाते थे कि किसी चीज का ख्याल नहीं रहता था। आज की औरतें, बच्चा रो रहा है, सीरियल में इतनी बिजी होती हैं कि कितना टाइम सीरियल में गुजर गया, बच्चा रोते रोते सो गया, उन्हें खबर भी नहीं। लेकिन आइए मैं उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा का एक वाकया बताऊं। हर हफ्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा अपने माँ बाप से मिलने जाती, मैके जाती थी, रोज जाती थी, हर हफ्ते जाती थी, वक्त पर जाती थी, वक्त पर आ जाती। एक बार तशरीफ ले गई तो आने में काफी ताखीर हो गई। सरकार बेचैन थे कि अभी तक हुमैरा क्यों नहीं आई, हजरत आयशा सिद्दीका क्यों नहीं आई। जब बहुत देर के बाद वो आई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमैरा क्या बात है कि आज तुम्हें बहुत ताखीर हो गई। तो अर्ज करती हैं, सरकार मैं घर से निकली थी बिल्कुल टाइम पर, जैसा हमेशा निकलती थी, लेकिन जब हुजूर आपके दौलत कदे की तरफ, अपने घर की तरफ में आ रही थी तो मस्जिद नबवी शरीफ से कुरान की तिलावत की आवाज आई और पढ़ने वाला कुरान इस दर्द और सोच के साथ पढ़ रहा था कि मेरे पैर वहीं जम गए, वही मेरे पैर जम गए और मैं कुरान सुनने में इतनी मांग हो गई कि कितना वक्त गुजरा मुझे पता ही नहीं चला। सरकार ने फरमाया, हुमैरा जरा बताओ तो सही वो कुरान पढ़ने वाला कौन था। कहा, हुजूर मुझे ये तो नहीं मालूम। सरकार ने जब पता लगाया तो पता चला वो हजरत सालिम थे जो कुरान पढ़ रहे थे। वो खवातीन थी जो कुरान सुनने में इतना डूब जाती थी कि उन्हें किसी चीज का होश नहीं रहता था, और आज की खातून गाना और सीरियल में इतनी डूब जाती हैं कि उन्हें किसी चीज का होश नहीं रहता। इस किताब से ताल्लुक को मजबूत करो। आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, वो घर कब्रिस्तान है जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, वो दिल वीरान है जिस दिल के अंदर कुरान का कुछ हिस्सा मौजूद नहीं। अफसोस की बात है, आज हमारी कौम ये कहती है हमें कोई रास्ता सुझाई नहीं देता कि कहां जाएं, किस तरफ जाएं, कि हमें कामयाबी नसीब हो। नादानो कुरान खुद अपना इंट्रोडक्शन कराता है, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कि बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। कुरान जो दिखा रहा है वो नहीं देख रहे, टीवी जो दिखा रहा है वो मुसलमान देख रहा है। कुरान दिखा रहा है ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता बुरा है। बंदा नमाज में कहता जरूर है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। लेकिन साथ में कहता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, लेकिन चलता इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर नहीं है, वो मग़दूब और दालीन ही के रास्ते पर चलता है और दुआ करता है कि इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर। क्या हमारी जिंदगी को देखकर कोई कह सकता है कि ये गौसे आजम के रास्ते पर चल रहा है? क्या हमारी जिंदगी को देखकर कोई ये कह सकता है ये ख्वाजे आजम के रास्ते पर चल रहा है? क्या हमारी जिंदगी को देखकर कोई कह सकता है ये इमाम अहमद रजा के रास्ते पर चल रहा है? नहीं।
हमें तो देखकर दुनिया कहेगी पक्का शैतान जा रहा है। ये हमारी पहचान है, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी शनाख्त है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान कह रहा है ये किताब बहुत बरकत वाली किताब है, और जिसने इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत किया और इस किताब से बरकतें हासिल करने का जज्बा अपने अंदर पैदा किया और इसकी तिलावत को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मशगला बना लिया, खुदा की कसम जीते जी भी उसकी जिंदगी में और माल में बरकत है, और मरने के बाद उसकी कब्र के अंदर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल खुशहाली अता फरमा देगा। और फिर कुरान ने कहा कि ये किताब सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए नहीं है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये सिर्फ बरकत हासिल करने वाली किताब है। फत्तबिऊ, इस किताब की पैरवी करो, ये किताब जो कह दे वो करो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। अगर ये किताब कह रही है कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, तुम कह दो मोमिनों से कि अपनी निगाहें नीची रखें और शर्मगाहों की हिफाजत करें, तो अब मोमिन की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। लेकिन आज अगर देखा जाए निगाहें आवारा हो गई। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने सवाल पूछा कि हुजूर मैं जमाने से नमाज पढ़ रहा हूं लेकिन नमाज में लज्जत नहीं मिलती, नमाज में कैफ नहीं मिलता, नमाज में सुरूर नहीं मिलता। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया उस बंदे को अल्लाह नमाज में लज्जत नहीं देता जिसकी आंखें गंदी हो चुकी, आंखें गंदी हो चुकी। दुनिया तुम्हारी आंखों को गंदी करने के लिए बुराइयों का सैलाब यूट्यूब पर और गुनाहों के लिए सोशल मीडिया पर डाल दिया ताकि कभी तुम्हारी इबादत बाज़ौक़ वाली न हो और कभी तुम्हारी जिंदगी जो है बेदाग न गुजरे, तुम्हारी निगाहें भी गुनाह आलूद हो जाएं। आज हम हमारे बच्चों को देखते हैं पूरी पूरी रात गंदगी के अंदर डूबे हुए हैं, मोबाइल लेकर पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं और क्या क्या करते हैं, अल्लाह बेहतर जाने। ये आंख इन गंदगियों के लिए नहीं है। पूछो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान से क्यों दी है अल्लाह ने ये आंखें, तो कहते हैं कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अगर हुजूर को नहीं देखा तो ये आंखें किस काम की हैं? कभी हमारे दिल में जज्बा पैदा हुआ कि हम बावजूद रात को दुरूद शरीफ की कसरत करते करते और दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ते पढ़ते इस नीयत से सो जाएं कि जिस पर दुरूद पढ़ रहे हैं वो हमें अपने दीदार से माला माल कर दे? कभी ये जज्बा पैदा नहीं, कभी ये ख्याल पैदा नहीं। और दावा किया हम गुलामे रसूल हैं, दावा किया हम आशिक़े रसूल हैं। आशिक़े रसूल को समझना है तो इमाम इश्क मोहब्बत से समझो कि कहते हैं जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। इतना इश्क रिसालत में डूबे हुए थे कि कहते हैं कि कब्र में तो हुजूर की ज़ियारत होनी ही होनी है, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। ये उधार वाला सौदा नहीं है। अगर जान हुजूर की मोहब्बत में दे दिए तो कब्र में मुस्तफा का जलवा तुम्हें दिखाया जाएगा। ऐ नौजवानों जरा अपने आप को संभालो। अब तो हाल ये हो गया कि हमारे जवान
20 साल 18 साल के होते होते इतने कंगाल और खाली हो जाते हैं और जिस्मानी एतबार से इतने खराब हो जाते हैं कि उनकी जिंदगी के अंदर सिवाय बेचैनी और बेकरारी के कुछ होता ही नहीं। क्यों? गंदगी देख देख कर, यूट्यूब पर बदकारी देख देख कर। ये न समझना कि आंख से जो कुछ देखो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चल जाएगा, कान से जो कुछ सुनना चाहो सुन लो चल जाएगा, नहीं। इन्ना समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। कान के बारे में, आंख के बारे में, दिल के बारे में अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदे मैंने ये नेमतें तुझे दी थी, बता इन नेमतों का तूने क्या किया। पूछेगा अल्लाह पूछेगा मेरा परवरदिगार। मुझे यहां पर एक वाकया याद आ रहा है और उसी वाकये पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा। क्या तड़प थी और क्या अल्लाह वाले थे। एक बुजुर्ग थे जिनको अल्लाह ने यह कमाल अता फरमाया था कि जिसको चाहते हुजूर का दीदार करा देते थे। बोले ये कामिल थे, जिसको चाहते थे हुजूर का दीदार करा देते थे। शादी को जमाना उनके गुजर चुका था, लेकिन उनकी बीवी को हुजूर का दीदार नसीब नहीं हुआ था। तो कमोबेश 60 साल की बीवी होगी उनकी। एक दिन अपने शौहर से कहती है कि आप सबको हुजूर का दीदार कराते हैं, मुझे अभी तक हुजूर का दीदार नसीब नहीं हुआ, मुझे भी करा दीजिए। क्या ज़ौक़ था, क्या शौक था। अल्लाह अकबर। काश ख़वातीन इस्लाम के दिल में यह जज्बा पैदा हो कि हुजूर के दीदार के लिए वो बेचैन है। यहाँ तो हीरो की तस्वीर मोबाइल की स्क्रीन पर रखती हैं, सुबह उठ के उसे देखती हैं और शाम को उसे देखती हैं, रात को उसे देखती हैं। लानत हो ऐसी जिंदगी पर उन आवाराओं को देखने के ऊपर। लेकिन उस खातून ने कहा, बुजुर्ग ने फरमाया एक काम करो, तुम मेरी शरीक की हयात हो, शादी की रात को जो कपड़े तुमने पहने थे ना, वही कपड़े पहनकर बन सवर कर तुम कमरे में पहुंच जाओ। हुजूर के दीदार की लालच के अंदर बन संवर कर वो कमरे में जाकर के बैठ गई। वो बुजुर्ग अपने बड़े साले को बुलाते हैं, अपनी बीवी के बड़े भाई को, और फरमाते हैं जरा जाकर के देखो तुम्हारी बहन इस उम्र के अंदर कैसी बन संवर कर बैठी, जरा जाके देखो उसको जरा भी अक्ल है कि नहीं। अब बड़े भाई साहब जब पहुंचे और बहन को इस हाल में देखा, जलाल में आ गई, क्या तुम तमाशा मचा रखा है, ये वो। इतना डांटा बड़े भाई ने अपनी बहन को कि वो रोने लगी। रोते रोते आंख लग गई। सरकार का दीदार नसीब हो गया, हुजूर का दीदार नसीब हो गया। सुबह हुई तो अपने शौहर से उन्होंने कहा, आपको हुजूर का दीदार कराना था, सीधे सीधे करा देते। पहले अच्छे कपड़े पहनवाए, फिर भाई से डांट पिलवाई और हुजूर का दीदार हो गया। अब जवाब सुनिए, इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीक की हयात, हर किसी को हुजूर का दीदार नहीं होता, टूटे हुए दिल वालों को हुजूर का दीदार होता है। तो मैंने पहले तेरे दिल के तोड़ने का इंतजाम किया ताकि तेरी पूरी तवज्जो मदीने के ताजदार की तरफ हो जाए। तेरा दिल टूटा, मदीने के ताजदार ने अपने रुखे ज़ैबा की ज़ियारत से तुझे माला माल फरमा दिया। अर्ज करने का मंशा ये है कि मुसलमानों, बहुत तबाही तुम देख चुके, बहुत बर्बादी तुम देख चुके, बहुत परेशानियों में घिरे हुए मुसलमानों की जिंदगी देख चुके। अब गुनाहों के दलदल से बाहर आ जाओ, इस किताब को और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को अपनाओ, हुजूर के रास्ते पर चलो, अल्लाह के फरमान पर चलो। खुदा की कसम, हमारा भला इंसानों में जितना हुजूर चाहते हैं उनसे ज्यादा भला चाहने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। और हुजूर के रास्ते पर जो चले, हुजूर के पीछे पीछे जो चले, महबूब खुदा के पीछे पीछे चलने से अल्लाह उस पीछे चलने वाले को भी महबूब बना दिया करता है। तो हुजूर के रास्ते पर चलो,
तबीयत में तो ऐसा था कि मैं कुछ और तफसीली गुफ्तगू आपके सामने अर्ज कर सकता, लेकिन वक्त की किल्लत, मुझे अभी फौरन कलकत्ता के लिए निकलना है। और बस एक अल्लाह को जो मंजूर था उसकी हिकमत थी, और उसकी हिकमत की वजह से हम 5:30 बजे बागडोगरा पहुंचने की बजाय हम 10 बजे के करीब बागडोगरा पहुंचे। इसलिए कि बागडोगरा के जो है वो फ्लाइट जहां लैंड होता है तो वहां पर लाइट चली गई थी, तो 5 राउंड ऊपर ही फ्लाइट घूमता रहा। और उसके बाद जब इसको यहाँ पर लैंडिंग के लिए परमिशन नहीं मिली तो फिर गुवाहाटी फ्लाइट उतरा। फिर गुवाहाटी वहां पर आधा पौना घंटा 1 घंटा फ्लाइट रुका रहा। फिर यहाँ से जब सिग्नल मिला तो फिर गुवाहाटी से फ्लाइट यहाँ पहुंची, और 10:10 को हम कमोबेश वहां से बागडोगरा से निकले और सीधे यहीं आए हैं। रास्ते में कहीं नहीं रुके, डायरेक्ट यहीं आए। और अब यहाँ से भी इंशाअल्लाह अज़ीम डायरेक्ट कलकत्ता के लिए निकलना, इसलिए कि कल बहुत अहम मीटिंग हमारी बॉम्बे के अंदर है। इसलिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, बहुत माजरत चाहता हूँ कि मैं बहुत कुछ आपकी समाअतों के हवाले नहीं कर सका। बस आपके दिल में अगर गुनाह से बचने का जज्बा है तो मैं एक अमल बता देता हूँ, और वो ये है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह को 10 मरतबा सूरे इखलास पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु शैतान की शरारतों से उसकी हिफाजत फरमाता है। आप रोजाना सुबह 10 मरतबा सूरे इखलास पढ़ लिया करें, और याद रखें गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं। इसलिए गुनाह से बचो, नेकी करो, अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करो। और नमाज एक वक्त की भी जानबूझ करके कज़ा न करो, कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जानबूझ करके एक वक्त की नमाज कज़ा की, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। ए खुदा के बंदो, नमाज की पाबंदी करो, अपने अहलो अयाल को नमाज का पाबंद बनाओ, और अपनी आंखों की हिफाजत करो। मुझे याद आ गया हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा का एक वाकया, कि उनकी बारगाह में एक नौजवान हाजिर हुआ और अर्ज करता है, हुजूर तकरीबन गुनाहों से